जिनका स्मरण करने के बाद पूरे 7,000 लोग एक साथ खड़े होकर मंत्रमुग्ध तालियां बजाते रह गए। और क्या सीखा हमने उस भाषण से, क्या सीखा हमने उस शिकागो के उस भाषण से, जिसे आज भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्याख्याओं में से एक गिना जाता है। 9/11/1893 का मतलब है नरेंद्र। आप सबके लिए, पूरे विश्व के लिए नरेंद्रनाथ दत्त, जिसे आज पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, याद करता है। ये 9/11 हमारे लिए इसलिए क्योंकि उस दिन भारत के युवा तपस्वी ने, उस दिन भारत के युवा सन्यासी ने पश्चिम के बड़े बड़े सूझबूझ वाले बड़े बड़े विद्वानों को छोटा साबित कर दिया था। हमें 9/11 इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन सनातन संस्कृति के एक संदेश वाहक ने अपने देश भारत को एक बार फिर विश्व गुरु के स्थान पर लाके स्थापित कर दिया था। न्यूयॉर्क के लिए नहीं, शिकागो के लिए याद करेंगे, विध्वंस के लिए नहीं, विश्व शांति के लिए याद करेंगे, आतंकवाद के लिए नहीं, सनातन समाज के लिए याद करेंगे। आज के बाद 9/11। चलिए मैं आज आप सभी को 128 वर्ष पूर्व उस फ्लैशबैक में ले चलता हूं, उसी शिकागो के उस भाषण को। तारीख तो थी 11 सितंबर 1893। अमेरिका का सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। अवसर विश्व धर्म संसद, द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियन। मौका तो था अपने धर्म में विचार करने का, अपने धर्म की विशेषताओं को स्पष्ट करने का, लेकिन खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा साबित करने वाली वो पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वान के मध्य बैठे स्वामी विवेकानंद का मजाक उड़ा रही थी। उनके कपड़े भले ही उन सूट वालों से मेल ना खा रहे हों, लेकिन उनके मस्तक में ज्ञान का तेज था, अहंकार नहीं। भारत को तीसरी दुनिया कहने वाले, सफेदों का देश कहने वाली वो संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, उनके मध्य बैठे स्वामी विवेकानंद पर मन ही मन हंस रही थी कि बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, खुद को विश्व गुरु कहलाता है, हर छोटी बातों में उपनिषद और वेद बोल के बैठ जाता है, और जब बात मुकाबले की आती है तो पीछे हट गया। लकड़ी की एक सैनिक को हमसे जंग लड़ने भेज दिया, ये तो हमारी तल की पहनी तलवार का एक वार भी नहीं सह पाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन स्वामी जी निश्चिंत होकर बैठे रहे और देश भर से आए हुए विद्वानों को सुन रहे थे। देश अलग थे, धर्म अलग थे, लेकिन उद्देश्य सबका यही था कि हमारे धर्म जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं, हमारे सिद्धांत जैसा कोई दूसरा सिद्धांत नहीं, और हमारे वंश जैसा कोई दूसरा वंश नहीं है। कुछ देर पश्चात स्वामी जी का नाम पूरी संसद में पुकारा गया। स्वामी जी निश्चित पूर्वक अपनी जगह से उठकर मंच तक जाने लगे, और वो मंच तक गए, लेकिन वो अकेले नहीं गए, उनके साथ गई सनातन संस्कृति और लाखों वर्ष का इतिहास भी मंच तक जा पहुंचा। कुछ टाइमों ने उपहास किया कि